नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मेदस्वीता निवारण जीवन शैली। मेदस्वीता यानी ओबेसिटी, वजन का बढ़ना। वजन बढ़ने की समस्या आजकल सभी लोगों के लिए एक गंभीर बीमारी के रूप में सामने आ रही है। व्यक्ति का आदर्श वजन कितना होना चाहिए? वजन बढ़ने के कारण क्या है? चर्बी नापने की क्या पद्धतियाँ हैं? क्या चर्बी ज़्यादा इसलिए वजन ज़्यादा, या जो वजन बढ़ता है इसलिए चर्बी बढ़ती है? ये काफ़ी प्रश्न ओबेसिटी शब्द सुनने के बाद हमारे सबके माइंड में डेवलप होते हैं। जी दोस्तों, और प्रश्न भी होते हैं, जैसे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कोई दवाई ले रहा है तो ये दवाई फ़ायदाकारक है कि नुकसानकारक कि मिनटों में या हफ्तों में काफ़ी सारा वज़न 15-20 किलो जैसा वज़न कम करने वाले नुस्खे हम अपना रहे हैं, क्या वो सलामत है? आप ज़रा सोचिए, ध्यान से सोचिए, और वापस कम किया हुआ वज़न क्यों बढ़ जाता है? कम किया हुआ वज़न कैसे मेंटेन रखना चाहिए? ये सब प्रश्न हमें मेदस्वीता यानी कि ओबेसिटी एक वर्ड सुनने से ही माइंड में डेवलप होते हैं। तो आज हम ये सारे प्रश्नों का आपको हल देना चाहते हैं। आपकी माइंड में जो जो प्रश्न डेवलप हो रहे हैं, आपके जो जो मूंझवण है, जो जो परेशानियां हैं, वो सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज से ये मेदस्वीता निवारण जीवन शैली एक एपिसोड के रूप में क्रमशः एक सीरीज़ बन जाएगी। हम बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे पड़ाव को पार करना है। जी दोस्तों, तो आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आगे आने वाले सभी मेदस्वीता निवारण जीवन शैली की वीडियो और दूसरी हेल्थ वीडियो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। आज का टॉपिक है कि तंदुरुस्त व्यक्ति का आदर्श वजन कितना होना चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा वज़न कितना होना चाहिए, मेरा वज़न नॉर्मल है कि ज़्यादा। सामान्य रीत से तो समुदाय में रहने वाले तंदुरुस्त लोगों की वजन के सरेराश वजन के आधार पर आदर्श वजन प्रमाणित होता है, परंतु ये प्रमाणित वजन देश, विस्तार, समुदाय के स्तर पर भिन्न भिन्न होता है। अपने आदर्श वजन से 20% ज़्यादा वजन वाले व्यक्ति को मेदस्वी यानी कि ओबेसिटी का शिकार हुआ बोल सकते हैं। लेकिन मेदस्वीता का निदान करने के पहले चर्बी बढ़ने के अलावा अन्य वजन बढ़ने वाले कारणों की पुष्टि करना भी जरूरी है। कोई भी एडल्ट व्यक्ति का वजन का आधार उसकी ऊंचाई पर है, इसलिए आदर्श वजन जानने से पहले ऊंचाई जानना खूब ज़रूरी है, क्योंकि ऊंचाई के साथ आदर्श वजन की भी चेंज होता है। वजन नॉर्मल है कि नहीं वो जानने के लिए BMI नाम की एक फॉर्मूला का उपयोग होता है। ये फॉर्मूला क्या है आप स्क्रीन पर देखिए। BMI इक्वल टू वजन यानी कि किलोग्राम में वजन, उसको ऊंचाई मीटर की वर्ग से भागना है। ये BMI की जो राशि मिलती है वो भारतीयों के लिए 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी का BMI 25 से ज़्यादा है तो व्यक्ति को मेदस्वी यानी ओबेस पर्सन बोल सकते हैं। और एक सिंपल पद्धति है अपनी ऊंचाई। सेंटीमीटर में आप ऊंचाई माप लीजिए और उसमें से 100 बात कर दीजिए। एग्जाम्पल के रूप पे देखें तो 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर किसी की ऊंचाई है, तो उसमें से 100 बात करें तो 70 आएगा। ये 70 उसका वजन होना चाहिए, आदर्श वजन 70 kg। जी हाँ, उपलब्ध माहिती के अनुसार और आरोग्य संस्थाओं की गाइडलाइन के हिसाब से पूरे विश्व की 16 व्यक्ति मेदस्वी है। जी हाँ दोस्तों, 6 में से एक व्यक्ति, हर 6 में से एक व्यक्ति मेदस्वी है, ओबेसिटी का शिकार है। ये बहुत भयानक बात है। आपकी ऊंचाई के आधार पर आदर्श वजन कितना चाहिए ये आपको यह चार्ट में देखने को मिल सकता है।
ये BMI चार्ट के द्वारा आप अपना आदर्श वजन ढूंढ सकते हैं। आपका वजन कम है, एवरेज है या ज़्यादा है, ये आप इस चार्ट में आराम से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी ऊंचाई के हिसाब से अपना आदर्श वजन ढूंढिए। जी हाँ, क्या ज़्यादा वजन मीन्स ज़्यादा चर्बी? नहीं, ऐसा नहीं होता। 90% केस में ऐसा होता है कि चर्बी के हिसाब से वज़न बढ़ता है। जैसे चर्बी बढ़ती है वैसे वज़न बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें शरीर में फ्लूइड यानी कि पानी का भरावा होता है, जैसे कि एसाइटिस, जलोदर। उसमें चर्बी नहीं बढ़ती लेकिन वज़न बढ़ रहा है। दूसरी कई मेटाबॉलिक बीमारियां और क्रोनिक डिजीज़ में भी ऐसा ही होता है कि जिसमें चर्बी ना बढ़ते हुए भी दर्दी का वज़न बढ़ रहा है, वो पेशेंट का वज़न बढ़ रहा है। जी दोस्तों, शरीर में कितनी चर्बी, कितने स्नायु और कितनी हड्डी, ये जानना मुश्किल है लेकिन मुमकिन नहीं है। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति का वज़न 60 केजी यानी 60 किलो होता है तो उसमें 10 किलो चर्बी, 10 किलो प्रोटीन जो मसल के रूप में होते हैं, 3.5 किलो मिनरल्स जो बोन के रूप में होते हैं और आधा किलो कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा होती है। बाकी का जो बचता है वो अप्रोक्सीमेटली 36 किलो 36 केजी ओनली एंड ओनली वाटर है, पानी है। पुरुष में जितनी ऊंचाई और वजन अगर स्त्रियों का हो, पुरुष के जितना ही वजन और ऊंचाई स्त्री की हो, तो वह स्त्री में पुरुष से ज़्यादा यानी कि डबल चर्बी होती है। शरीर में स्नायु का वजन जितना ही ज़्यादा उतना ही फायदा है। जी हाँ, मसल पावर यानी कि मसल स्ट्रेंथ शरीर में ज़्यादा होनी जरूरी है, क्योंकि मसल में चयापचय की प्रक्रिया कंटिन्यू चालू रहती है, जिससे खून में शुगर का प्रमाण संतुलन में रहता है और कंटिन्यू एनर्जी के लिए मसल एक्स्ट्रा फैट को बर्न करते हैं, जिससे एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर में डिपॉजिट नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आज के दिन की एक कुछ इम्पोर्टेंट बातें कि वज़न, आदर्श वज़न हमारा कितना होना चाहिए। आदर्श वज़न BMI के फॉर्मूला से हम चेक कर सकते हैं और हमें अपने BMI को ढूंढ लेना चाहिए। जी दोस्तों, और दूसरी एक बात कि आप सब लोग एक ऐसी डायरी ले लें और ये डायरी में अपने सब परिवार के मेंबर्स की आदर्श वज़न यानी कि BMI, पहले अपने परिवार का नाम, सभ्य का नाम, फिर उसकी हाइट, वेट और उसका BMI, ये नोट कर दीजिए, ताकि आपके पास एक हेल्थ डेटा आ जाएगा, जिसके बाद आप उस BMI के अनुसार डिसाइड कर सकेंगे कि ये व्यक्ति का वज़न कितना ज़्यादा है। हमने आपको BMI चार्ट भी दिया है, आपने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वापस रिवाइंड वीडियो करके स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, वो BMI के हिसाब से आप अपना वज़न कितना मेंटेन करना है वो सब आराम से जान सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये थी आज की बातें। हम कंटिन्यू एपिसोड बाय एपिसोड ये पूरी सीरीज में मेदस्वीता निवारण जीवन शैली की कुछ बातें करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का आपका होमवर्क है कि आपको अपनी BMI ढूंढना है और अपने खाने में से मैदा वाली चीज़ और शुगर को एकदम कम कर देना है। जी दोस्तों, मैदा वाली आइटम, बाहर का फास्ट फूड, पैकेट फूड और शुगर वाली चीज़ें आपको कम करना है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप डाइट चार्ट की तरफ भी जाएंगे। हम अगले वीडियो में वज़न बढ़ने के कारण क्या है और वज़न बढ़ने से दूसरी कौन सी बीमारी, बाय वन गेट वन फ्री बीमारी कौन सी आ रही है, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे और हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।